नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, इस बार फिर मैं आपके सामने आया हूं छत्तीसगढ़ के पीएससी कोचिंग का फ्रॉड का मुद्दा सामने लेकर। मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि फ्रॉड किस बड़े स्तर पर होता है, छोटे से बड़े स्तर पर होता है, वो समझाऊंगा। यह है महाकौशल करियर एकेडमी। कुछ वर्ष पहले ये दुर्ग में आए, 2017 में आए। ये इस तरह का अंदर, ताकि मैं उधेड़ न दूं तो अंदर लगा के रखते थे। ये इतने चेहरे नहीं इनके, और इनको मैं सबसे पहले मैंने धोया कब? इस समय ये हेमंत देवांगन नाम का व्यक्ति महाकौशल करियर एकेडमी चला रहा था। रिजल्ट आया और इसने सोशल मीडिया में प्रचार करना शुरू किया, 27 मेन सेलेक्टेड आई स्टिल काउंटिंग। और आपको जानकर हंसी होगी कि जब मैंने इसको कॉल करके धोया, जब मैंने फेसबुक में लिखा तो इसने तिल मिलाकर मुझे कॉल लगाया, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। इसने स्वयं स्वीकारा कि मेरे पास 14 बच्चे हैं मात्र, और मैं फलाना यहाँ रहा, वहाँ उन बच्चों पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार से ये फर्जी तरीके से, न सिर्फ महाकौशल करियर एकेडमी की बात नहीं है, ये सारी कोचिंगें कर रही हैं। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर सारी कोचिंगें कर रही हैं, अब मैं बताता हूँ आप फंसते कैसे हैं, आपको फांसा कैसे जाता है, ठगा कैसे जाता है। इसने प्रचार किया 27 मेन सेलेक्टेड एंड स्टिल काउंटिंग। मैंने धोया, अपने मुंह से स्वीकार किया कि मेरे पास 14। और बता रहा हूँ आपको, ये कोचिंग किस तरह चला रहा था। बच्चे जीत नहीं पा रहा था पढ़ाकर, तो ये 500 रुपये महीने पे कोचिंग चला रहा था, और अपनी कोचिंग को दौड़ाने के लिए झूठ के बल पर, फर्जी चयन फोटो के बल पर ये भी लगा के काम तो कर नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसको मैंने धोया। अब यही महाकौशल करियर एकेडमी, ये देखिए, ये महाकौशल हेमंत देवांगन जो अभी कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग कोको के हेड हैं, ये संभालते हैं कंपटीशन कम्युनिटी। कैसे महाकौशल से कंपटीशन कम्युनिटी तक पहुंचे, किस तरह का फ्रॉड हुआ, वो मैं समझाता हूं आपको। ये हेमंत देवांगन है, ये भाई साहब महाकौशल करियर एकेडमी चलाते थे, आजकल कंपटीशन कम्युनिटी दुर्ग का ठेका लिया हुआ है। रीजनल हेडेड कंपटीशन कम्युनिटी, देखिए, फॉर्मर फाउंडर डायरेक्टर सीईओ महाकौशल करियर एकेडमी, फॉर्मर एडजंक्ट फैकल्टी एट दिल्ली आईएएस एकेडमी बिलासपुर, फॉर्मर एडजंक्ट फैकल्टी एट डिस्ट्रिक्ट आईएएस। किस तरह का मूर्ख बना रहे हो? क्या है, क्या बताना चाह रहा है? तो आज तक कभी तूने डाला है वीडियो? क्या पढ़ाता है कि सिर्फ फर्जी चयन फोटो ही दिखाएगा? पहले महाकौशल में दिखाता था, फिर कंपटीशन कम्युनिटी की दुर्ग ब्रांच खुल गई और वहां 33 डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का फोटो लगा के रखो। एक छात्र भी पढ़ाओ तुम्हारे यहाँ प्रिया मेंस। फर्जी वाले की हद है। मैं भाटा भूजने आया हूं, मेहनत से, ईमानदारी से, बिना झूठ के जो है मेरा अधिकार नहीं है, मेरा मौलिक अधिकार नहीं है मैं अपनी रोटी कमा सकूं। ये तुम्हारे बपौती बन चुकी है क्या कि कॉर्पोरेट जो है, बड़े बड़े जो है उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर जो है वो आए, अपने करोड़ों रुपए लगाएं, फर्जी चयन फोटो का प्रचार करें और मेरी रोटी छीन लेने दूंगा मैं ऐसे? अरे योग्यता से नहीं जीत सकते तो बंद कर दो ये दुकान, ठगना बंद कर दो बच्चों को। दुर्ग के पिछले साल के 150 बच्चों का एडमिशन दिलाया है तुम लोगों ने, दुर्ग कोको ने। मुझे बताओ कितने प्री सेलेक्टेड हो गए? अब बाद में जब फाइनल आएगा तो 2021 का, 2022 का जो है डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के फोटो आ जाएंगे तुम्हारे पास। प्री कौन हो पहले मुझे बताओ? प्री कोई चयन हुआ हो 150 बच्चों में? प्रमाण दो मुझे, वीडियो बनाकर प्रमाण दो, फिर मैं धोता हूं, देखो कोई झूठ बोलता है तो। ये कंपटीशन कम्युनिटी की शुरुआत ऐसे हुई थी। 1.25 करोड़ का मेगा स्कॉलरशिप। जानते हैं इसकी चाल क्या थी? 1800 रुपये शुल्क तो वसूला ही, और जानते हैं 1 रुपया इसने किसी को नहीं दिया। इन सारे कोचिंगों से इन्होंने डील किया, जिसमें दिल्ली आईएएस, रायपुर भी हैं। ये जुड़े हुए थे कंपटीशन कम्युनिटी से, बाद में अलग हुए हैं। ये महाकौशल, ये देखिए महाकौशल दुर्ग। इन लोग क्या किया, इन लोग था कंपटीशन कम्युनिटी ने, इन सारे कोचिंगों के जहां इनको बच्चे खींच करके, ये कोई पैसा नहीं देने वाले थे, मूर्ख बनाया था। 1800 रुपये वसूला भी है। ये फिर जिन कोचिंगों की औकात नहीं है, ये 500 रुपये महीने में पढ़ाता था। इसको हर कोचिंग को 50-50 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उनको पहुंचाना था। कैसे स्कॉलरशिप? 30,000। इसकी, जिसकी 10,000 की औकात नहीं है, इसकी फीस मेंस की 30,000 बताई गई। 50% आपने स्कॉलरशिप जीता, आपको 50% डिस्काउंट। इस प्रकार से 15,000 आपको डिस्काउंट, 15,000 फीस इनको अदा कीजिए, जिसमें से इनको कमीशन भी मिल गया। इस तरह से कंपटीशन कम्युनिटी की शुरुआत हुई। ये वही एफएम है जिसने 2018 में मुझे संपर्क किया था कि आप जो है कोको के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। इनकी इन्हीं सारी नीतियों के चलते मैंने इनका ऑफर ठुकरा दिया। ये फोटो 33 डिप्टी कलेक्टर डीएसपी का फोटो ऐसे इकट्ठे करते हैं। अचानक निबंध लेखन कोर्स का वो चालू कर देंगे, खूब प्रचार करेंगे। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है।
जो है लाखों का सोशल मीडिया में, यूट्यूब खोलो, जो खोलो जहां ये दिखेंगे। ये यूट्यूब में कोरोना के समय फॉलोअर्स जुटा लिए। ये व्यक्ति जो इतना मासूम दिखता है, ये बहुत सारे दिमाग इसी के होते हैं इसके पीछे। ये तैयार छात्र हैं जो 4 साल 5 साल से ऑलरेडी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। निबंध लेखन कोर्स का प्रचार कर दीजिए, किसी तरह वो कोर्स खरीद ले और वो इनका अचीवर बन जाएगा। ये CGPSC मेंस क्रैश कोर्स, ये ऐसी फीस रखेंगे और ये रखेंगे जिसमें जो है एक आम कोचिंग ऑफलाइन चलाना संभव नहीं हो पाता है, जो ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं करोड़पति अरबपति लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं जो कोचिंग में आए हैं। शायद मुद्दा कोई भी हो, शायद आजकल तो कॉर्पोरेट का जमाना है, कॉर्पोरेट को लगता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इससे ज़्यादा पैसा कहीं है नहीं, तो आपने जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर लो या फिर हवाला का पैसा वाइट कर लो। बिल्कुल ये संभव हो सकता है। क्यों कोई इतना पैसा खर्च करेगा? चलिए पैसा खर्च भी करें आप अब इसको फ्री में बेचें आप, लेकिन इस तरह से आप फर्जी चयन फोटो का प्रचार नहीं कर सकते। आप, मेरा मौलिक अधिकार, ये देश आपकी बपौती नहीं है कि आप लोग जो है फर्जी चयन फोटो यत्र तत्र जो है स्कीम से बटोरे और अन्य जो ईमानदारी से काम करना चाहिए। पढ़े ट्यूटोरियल्स, ये स्कॉलरशिप एग्जाम जो आपको दिख रहा है, ये सब का आपको क्या बताया? ये मैं बताता हूँ आपको, अभी इसका चाल बताता हूँ। ये इनके चयन फोटो हैं, बता लीजिए ये कब तुम्हारे यहाँ मेंस पढ़े, प्री पढ़े और कौन सी कोचिंग ने इसका ये फोटोज नहीं लगाए हैं। इसमें बहुत हद तक इन भ्रष्ट इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी तरह निबंध लेखन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू में चले गए होंगे और इनके अचीवर बन गए, जबकि एक भी छात्र इनका प्री या मेंस ना पढ़ा हो। और बहुत सारे, इससे कोई इनकार नहीं कि इसमें बहुत सारे भविष्य के भ्रष्ट ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के करोड़पति कॉर्पोरेट कोचिंग जो है उनको पैसे देते हैं और वो पैसे में अपने फोटो और चयन बेच दिया करते हैं कि आप हमारा प्रचार कर सकते हैं। ये दुर्ग का ये सृजन, ये देखिए टॉपर पैदा करते हैं। ये एक छात्र इसका प्री या मेंस का पढ़ा नहीं होगा और ये टॉपर हो जाते हैं। इनके सृजन एकेडमी के आवर कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। ये मुझे बताएं प्रमाण के साथ कौन सा छात्र इनका प्री या मेंस पढ़ा हुआ सेलेक्ट हुआ है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार तक जो प्री और मेंस के कोर्स के लिए एक प्री के लिए फांसते हैं, 25 हज़ार मेंस के लिए। कंपटीशन 57 हज़ार तक लिया पिछले साल दुर्ग कोको में छात्रों से। और पूछिए पिछले साल जितने छात्र पढ़े उसमें से कितने फ्री हुए और कितने संतुष्ट हैं, किस प्रकार ठगे गए हैं वो, उसका भी प्रमाण है मेरे पास। ये सेलेक्ट करवाएंगे टॉपर। ये मिस्टर दिल्ली IAS अकेडमी, ये इनके पास 4 दिन गए हैं और उसके बाद कभी कोचिंग में नहीं पढ़े, लेकिन जब सेलेक्ट हो गए तो थर्ड रैंक बता दिया, प्रचार कर दिया। ये क्या चल रहा है? इस तरह से सर्वाधिक चयन के प्रचार करने वाले कोचिंग बनते हैं। इस प्रकार से आप जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। मैं भाटा भूजने नहीं आया हूं, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मेरे मेहनत की, मेरे ईमानदारी की रोटी मुझे मिलनी चाहिए। अगर किसी ने फ्रॉड तरीके से छीना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आ जाए, जिसे कोर्ट में आना है आ जाए। मैं ऐसे ही हवाई बातें नहीं करता। ये है कोचिंग का गोरख धंधा। कॉलेज से निकले, ये क्यों चलता है मैं बता रहा हूं। कॉलेज से निकले, कॉलेज में पढ़ रहे छात्र इस गोरख धंधे को समझ नहीं पाते, दुनियादारी से अनजान है और ये जाल उन्हीं को फेंका जाता है क्योंकि किसी भी कोचिंग के 90% भीड़ नए मासूम छात्र होते हैं जिन्हें अभी दुनियादारी पता ही नहीं है। एक बार इस तरह से फर्जी चयन फोटो और ये सब का प्रचार करो, बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएं, कमाई हो जाए तो तामझाम तो दुनिया भर का आ जाता है। तामझाम से छात्र सेलेक्ट नहीं होता, छात्र को तैयार करना पड़ता है, सामान्य एवरेज छात्रों को तैयार करना पड़ता है। जो है हजारों छात्रों के भीड़ इकट्ठा कर लो प्रचार से, फर्जी चयन फोटो से, उसमें तेज NIT के छात्र सेलेक्ट हो जाए और बाकी चयन फोटो फर्जी तरीके से टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू ले लो, उससे इकट्ठा कर लो और अपने अचीवर बता दो, सर्वाधिक चयन बता दो। इससे छात्र तैयार नहीं होता है। छात्र के पीछे जो सामान्य छात्र होते हैं ना, प्री से मेहनत करना होता है, प्री से तैयार करना होता है। तुम्हें तो रेडीमेड तैयार छात्रों के फोटो चाहिए। 2000-3000 छात्र इकट्ठा कर लो, साला उसमें ब्रिलियंट NIT के छात्र नहीं होंगे तो और कौन होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे सामने जितने भी आ गए ना, आजकल मुझे फेसबुक में ब्लॉक करके प्रचार किया जा रहा है। अभी जो रिजल्ट आया है, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, वो मेरे पास कहीं ना कहीं से पहुंचेगा जरूर। छात्र ही भेजेंगे और फिर बताऊंगा मैं। धन्यवाद।